आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, महान और भव्य नाम में मैं पास्टर प्रेस आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जब हम हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा परमेश्वर के वचन, ज्ञान और योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे। बाइबल इब्रानियों के 4:12 में हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, एक्टिव है और जीवंत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इस तरह से संभालें कि हम हर एक चीज़ को भेद सकें, हर एक परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकें, शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ को अपने जीवन पर से तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सही मायने में छुटकारे को लेके आता है और आज पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन से सही ज्ञान और नीतियां सिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि अपने पूरे परिवार के साथ इस सेशन को आप देखें और वचन के ज्ञान में आगे बढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को जीवंत रूप से, भव्य रूप से देखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर इस वक्त परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं। आओ बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आप सबको आज इस बहुत ही खास और आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आप सबके जीवनों के लिए और उन सारे गवाहियों के लिए जो इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज ये तेरा जो वचन सुनते हैं, ये अपने हृदय में विश्वास और आनंद के साथ तेरे वचन को ग्रहण कर पाते हैं। तेरा वचन इनके जीवन में समझ, अनुग्रह और एक संपूर्ण समाधान को लेकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वाओ। आज एक बहुत ही खास, एक यूनिक सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दूसरा तिमोथी पहला अध्याय और 6 आयत। प्रेज गॉड। 2 Timothy chapter 1 verse 6। मैं किंग जेम्स बाइबल से पढ़ूंगा। Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in you by the putting on of my hands। पॉल कह रहा है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ उस परमेश्वर के वरदान को अपने अंदर जगाओ। अंग्रेजी में लिखा है stir up the gift of God। stir up, stir का मतलब होता है हिलाना, जैसे चीनी को मिलाते हैं, या तो आग जब जल रही है और वो बुझने लग रहा है उसे भड़काते हैं, हवा दे के भड़काते हैं। दैट इज़ लाइक स्टर अप। कुछ अनुवादों में लिखा है
फायर इनटू फ्लेम्स, मतलब भड़काना, मतलब वो आग बुझ रही है, कोयला जब बुझने लगता है उसे थोड़ा सा हवा दिया जाता है ताकि वो दोबारा भड़क जाए। उसी तरीके से कह रहा है कि उस परमेश्वर के वरदान को अपने अंदर जगाओ, अपने अंदर भड़का दो, अपने अंदर उठा दो, एक्टिवेट कर दो। कौन से परमेश्वर के तोहफे को? विच इज इन दी बाय द पुटिंग ऑन ऑफ माई हैंड्स, जो तुम में है, जो तुम में है। और कैसे आया? मेरे हाथ रखने के द्वारा। मतलब पौलुस ने उनके ऊपर प्रार्थना किया था, उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया था। प्रेज गॉड। इस स्क्रिप्चर के हम कुछ अलग अलग एंगल्स से देखेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा एक अलग ही रोशनी से हमें समझाता है, एक ऐसी रोशनी से समझाता है जो हम अपने खुद के समझ से कभी ना पहुंच पाते। प्रेज गॉड। सबसे पहले एंगल से जो मैं दिखाऊंगा वो ये है गिफ्ट ऑफ गॉड। हम पहले देखेंगे गिफ्ट ऑफ गॉड। क्या आप जानते हो कि हम सब के पास परमेश्वर का तोहफा है? हम सब के पास परमेश्वर का तोहफा है। हम सब के पास, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, जो मसीह में नया जन्मा है, उसके अंदर एक परमेश्वर का तोहफा है। और वो क्या है? वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का अंश है। ये वही है जो आपके अंदर परमेश्वर का जीवन लेकर आया है। आज जो आप परमेश्वर की संतान हो, उसी के बदौलत हो, क्योंकि वो परमेश्वर से आया है और वो परमेश्वर का जीवन लेके आपके अंदर आया है, आपके साथ घुल मिल गया है। प्रेज गॉड। ये पवित्र आत्मा हमें अलौकिक क्षमता देती है। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें खड़ा करती है, मजबूत करती है, हमारा साथ देती है। वो हमारे जीवन में सहायक है। सहायक का अर्थ जो हमें गिरने नहीं देता, जो हमें साथ खड़ा रखता है, जो हमारे साथ साथ चलता है, हमारे हाथों को पकड़ता है, हमें दिशा देता है। प्रेज गॉड। जिसके वजह से हम इस पृथ्वी में बिना किसी डरे, बिना अकेले हुए इस पृथ्वी में जी सकते हैं। वो परमेश्वर का तोहफा है। उसी के वजह से हम इस पृथ्वी में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जी सकते हैं। उसी के वजह से हमारे अंदर दैवीय क्षमता कार्य करती है, हम सब के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो जो पहला चीज आज मैं आपके पास रखूंगा वो ये है कि इस चेतना में रहे कि परमेश्वर का तोहफा, परमेश्वर का अंश आपके पास है, आपके अंदर है। प्रेज गॉड। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यदि आप मसीह में हैं, तो परमेश्वर का अंश आपके अंदर है। प्रेज गॉड। ये बाहर नहीं है, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। महान वो है जो आपके अंदर है, नहीं कि वो जो इस संसार में है। सो लिव इन द कॉन्शियसनेस। बाइबल हमें दिखाती है कि उन सारे अच्छे चीज़ों को पहचान कर हम अपने विश्वास के जीवन में कुशल हो सकते हैं, फलवंत हो सकते हैं। और जो सबसे पहली चीज़ हमें पहचाननी चाहिए वो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, जो परमेश्वर का तोहफा है हमारे जीवन में। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं जानता हूँ परमेश्वर के वचन का जब हम अध्ययन करते हैं तो और भी अलग अलग पाएंगे कि अच्छा अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान है, चिन्ह चमत्कार करने का वरदान है, विश्वास का वरदान है। वरदान तो बहुत सारे हैं, परंतु वो सारे जो वरदान हैं ये इसी के बदौलत है, पवित्र आत्मा के बदौलत है।
पवित्र आत्मा जब अपने संपूर्णता में आपके जीवन में आई, वो सारी चीजें, हर वो गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, वो आत्मा के वरदान अपने साथ लेके आई। प्रेज गॉड। तो आज आपको बाहर से कुछ नहीं मिलता, आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। प्रेज गॉड। सो सबसे पहले देखा गिफ्ट ऑफ गॉड को। अब एक दूसरे एंगल से देखते हैं। ये कहते, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God। कहते कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम परमेश्वर के तोहफे को जगाओ, तुम जगाओ। ये नहीं कह रहे कि प्रार्थना करो और परमेश्वर तुम में जाग जाएगा, नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहे कि तुम जगाओ, तुम जगाओ। इसका मतलब क्या है? ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है, चुनने के लिए हमें दिया गया है। यस, प्रेज द लॉर्ड। यू नो, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। एक व्यक्ति हो सकता है 10 साल लगा दे, या तो एक व्यक्ति इमीडिएटली डिसाइड करे कि मेरा जीवन इस तरीके से नहीं चलेगा, मेरा जीवन अभी बदलेगा, मेरा जीवन आज ऊपर की ओर बढ़ेगा। इट्स अप टू यू। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके पास है, विश्वास हम सब ने पाई है। ये वचन हर एक के लिए है, जो चुनता है, जो चुनता है। प्रेज गॉड। जो चुनता है कि वो अपने दलदल से निकलेगा, वो ही निकलेगा। जो चुनता है कि नहीं, देखा जाएगा, जो होगा, जो होगा देख लेंगे, उसके जीवन में कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें कठपुतली नहीं बनाया, हम परमेश्वर के कठपुतली नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। प्रेज गॉड। उसने हमें चुनने का वरदान दिया, चुनने की अधिकार दिया कि हम चुन सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कितना ऊपर जाएंगे, परमेश्वर हमें कितना ऊपर ले जाएगा, ये हमारे ऊपर निर्धारित है। प्रेज गॉड। हालत छोड़ देना परमेश्वर का सलाह नहीं है। प्रेज गॉड। कई बार लोग परमेश्वर के शास्त्र से, पवित्र शास्त्र से कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। एक स्क्रिप्चर है कि किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, और इसको एक गलत तरीके से लोग ले लेते हैं। इसका मतलब कुछ भी नहीं करना, हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे रहना। परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, तो मैं क्या करूं? जो करेगा परमेश्वर करेगा। परमेश्वर की चिंता मत कर, सॉरी, किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बिना किसी चीज़ की चिंता किए परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते रहो। हर एक चीज़ परमेश्वर का वचन सिद्ध कर देगा, इसका ये अर्थ है। प्रेज गॉड। इसका अर्थ ये नहीं है कि अच्छा चिंता मत करो और कुछ भी ना करो। अपने आत्मा का जीवन जीना अनिवार्य है, ये कंपल्सरी है कि हम उस आत्मा के जीवन को जिए जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जन्म दिया है। प्रेज गॉड। और इस आत्मा के जीवन में परमेश्वर का वचन हमारे लिए अविनाशी बीज है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए भोजन है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोशनी है। जब हम उस रोशनी के अंदर रहते हुए इस अविनाशी बीज से जन्मे हुए वचन को अपने जीवन में सिद्ध करते हैं, तब हमें बाकी और चीजों की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। प्रेज गॉड। उस समय को याद कीजिए जब यीशु पानी के ऊपर चलते हुए आ रहा था और कुछ लोग देख के डर गए, ये तो भूत है। यीशु ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही यीशु हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुन के पतरस ने बोला, ओ प्रभु, अगर तू वाकई में प्रभु यीशु मसीह है तो मुझे भी बुला, मैं भी पानी में चलूँगा। क्या सोच के पतरस ने ये बोला? वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जो भी बोलते थे वो होता था। किस तरीके से वो चंगाई करते थे, अंधे को बोलते थे देख लो, लंगड़े को बोलते थे खड़े हो जाओ,
मृत्यु को जो मृतक था उसको बोलते निकल आओ, आ जाओ, जाग जाओ। मतलब यीशु के बोली के अंदर एक अधिकार था, सामर्थ था। तो पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह अगर वाकई में ये तू है तो मुझे बोल, मैं भी पानी के ऊपर चलना शुरू कर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हाँ मैं ही हूं, आ जाओ। इमीडिएटली पतरस निकला, पानी के ऊपर चलने लगा, पानी के ऊपर चलने लगा। पतरस किसके कहने पे? यीशु के कहने पे। उसके बाद तुरंत चलने के बाद जब तक वो प्रभु यीशु के पास पहुंचा, उसका ध्यान प्रभु यीशु में था, परंतु उसके बाद वो आसपास देखने लगा, लहरों को देखने लगा, डरावने थे और वो डर गया। और जैसे ही वो डर गया वो डूबने लगा। मतलब क्या? उसका ध्यान प्रभु ने जो बोला था कि आ जाओ, उस वचन से हटकर लहरों में चला गया। प्रेज गॉड। लहरों को वो देखने लगा। प्रेज गॉड। और प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे जैसे हो, तुम भी पानी में चलोगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे इमीडिएटली पकड़ा और कहा कि तुमने डाउट क्यों किया, संदेह क्यों किया, संदेह क्यों किया? किस चीज के ऊपर संदेह किया? यीशु के वचन के ऊपर उसने संदेह किया, इसलिए वो डूबने लगा यीशु के उपस्थिति में। ओह, ये किसके ऊपर था? पतरस के ऊपर था, प्रभु यीशु के ऊपर नहीं था। ये पतरस के ऊपर था। जब पतरस ने चुना कि वो वचन के ऊपर ध्यान देगा, वो चला पानी के ऊपर, अलौकिक जीवन जिया। जब उसने चुना कि ओ लहरों से मैं डरूंगा, तो वो डूबने लग गया। ये पतरस की कामयाबी थी कि वो चला। ये पतरस की बचकानी हरकत थी कि उसने अपना ध्यान हटाकर लहरों को वो देखने लगा। सो इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर है, कब आप चुनेंगे, कब आप चुनेंगे, कब आप चुनेंगे। जब एक व्यक्ति चुनता है कि नहीं, अब तो मैं अपने जीवन को बदल के रखूंगा, वचन को मैं मौका दूंगा अपने जीवन में कार्य करने के लिए, मैं आज से सही रीति से अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, मैं सिंसियर बनूंगा परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कलीसिया के प्रति, इस आत्मिक जीवन के प्रति। प्रेज गॉड। जब आप वो चुनते हो, तब आप उसका फल अपने जीवन में देख पाते हो। आज परमेश्वर आपको रस्सी से नहीं बांधेगा, नहीं वो स्वर्ग से आपको डांटेगा कि ए मेरे बच्चे इस तरीके से कर। ऑफ कोर्स उसका वचन सदा है, परंतु ये हमें दिया गया है, ये आपको दिया गया है कि आप उसे चुने, आप उसके वचन पे चलना चुने। So that is very, very important. Praise God. अब एक बात है, ये कह रहा है कि wherefore I put thee in remembrance that thou store up the gift of God. परमेश्वर का जो ये तोहफा है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, इसको जगाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और कल ही वो भूल जाता है, वचन का अध्ययन ही नहीं करता, परमेश्वर से बात ही नहीं करता, प्रार्थना ही नहीं करता, इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने उद्धार को बचाए रखेगा। प्रेज गॉड। ज़मीन, खेत देखे हैं, खेतों को जब वो प्लाव किया जाता है, कोई भी करने से पहले खेत को पूरा सफाई करते हैं, उसके बाद लकीरें खींच देते हैं वहाँ पे ताकि हवा जाए, उसके बाद बीज बोया जाए। मान लो बीज नहीं बोया गया तो खेत वैसे का वैसा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर उगेगा उसके अंदर, खेत में कुछ ना कुछ ज़रूर उगेगा। ऐसा नहीं है कि खाने वाले वृक्ष उगे, जंगली पौधे भी उगेंगे जिसका कोई ठीक नहीं होगा कि क्या उग रहा है, क्या हो रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा कि हो क्या रहा है।
सो आपका जीवन उस खेत की तरह है, उस ज़मीन की तरह है। उस ज़मीन में खेती होगी, बगीचा होगा या जंगल उगेगा या जंगली पौधे उगेंगे। अगर कुछ नहीं करो तो निश्चय ही जंगली पौधे उग जाएंगे। परंतु अगर आप परमेश्वर के तोहफे को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो, अगर आप परमेश्वर के तोहफे को अपने जीवन में प्रयोग करते हो, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के फल किस तरीके से आपके जीवन में चमक रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे चेलों को उनके जीवन के फलों के द्वारा पहचान पाओगे, उनके जीवन के फलों के द्वारा। प्रेज गॉड। आप कितने कामयाब हैं, आपके जीवन कितनी चमक रही है, आपके जीवन के वजह से इस पृथ्वी में क्या चीज़ें बदल रही हैं, क्या हो रही हैं पृथ्वी में आपके वजह से, आपके जीवन का क्या फल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत 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 ज़रूरी है ये बातें। प्रेज गॉड। जब परमेश्वर कुछ देता है, आत्मिक वरदान हो, समझ हो, दिशा हो, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। प्रेज गॉड। अनुग्रह का मतलब वो है जो हम हक से हमें नहीं मिला। अनुग्रह हुआ जिसके हम हकदार नहीं थे, हमें फिर भी मिला क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। हम उसके हकदार नहीं थे, परंतु हमें फिर भी दिया गया, हमें फिर भी दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, प्रेम के वजह से उसने हमें दिया, और ये अनुग्रह है। जब आप अनुग्रह का इस्तेमाल नहीं करते, अनुग्रह को अपने जीवन में पहचानते नहीं हैं, तो हम अनुग्रह को न जानते हुए उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। अनुग्रह का आदर करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर पाता है, जो व्यक्ति मध्यस्थ करता है, जो व्यक्ति प्रभु के वचन को जान पाता है, जिस तरीके का भी आपको वरदान दिया गया हो, हर एक को कुछ न कुछ मिला है। प्रेज गॉड। और हर एक व्यक्ति जो लालसा रखता है, इच्छा रखता है, वो पाता है। प्रेज गॉड। फॉर एग्जाम्पल, हर एक व्यक्ति परमेश्वर से सुन पाता है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। कभी ना कभी आपने क्यों विश्वास किया? क्योंकि आपने सुना, आपकी आत्मा ने सुना, आभास किया। बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त आप सुनते हैं परमेश्वर को। सिर्फ वैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस ही नहीं होने चाहिए जब आप परमेश्वर को सुने। जब आप ध्यान देंगे, आप उसे सुन पाएंगे। जब आप ध्यान देंगे, उसे सुन पाएंगे। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ तू मुझे गाइड करे। दैट्स अ राइट एटीट्यूड। एक सही एटीट्यूड है जब आप कहते हो कि परमेश्वर मुझे गाइड कर, परमेश्वर मुझे गाइड कर कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ। गाइड मी ओ लॉर्ड, आई वांट टू नो फ्रॉम यू। आप हैरान हो जाएंगे किस तरीके से चर्च में परमेश्वर के वचन के द्वारा और खुद आपकी आत्मा में उसकी आवाज़ इतनी स्पष्ट हो जाएगी, इतनी स्पष्ट हो जाएगी। आप अपने जीवन में उस पे चलना सीखेंगे। एक बार एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना सीख गया, वो निडर हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे सिर्फ उस आवाज़ को फॉलो करना है, परमेश्वर की आवाज़ को, जो ज़्यादा दूर नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर आत्मा है। वो उन लोगों को ढूंढता है जो आत्मा के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वो उन लोगों को खोजता है जो आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति करता है। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये एक बहुत बहुत सुंदर बात है, एक बहुत सुंदर सौभाग्य है, एक तोहफा है कि हमारी संगति पवित्र आत्मा के साथ है, हमारी संगति परमेश्वर की आत्मा के साथ है। एंड आई वुड से, यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु घोषित नहीं किया, अभी तक प्रभु को अपने जीवन में बुलाया नहीं,
इस मैसेज के बाद एक बहुत स्पेशल प्रेयर होगी जिसमें आप अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं। एंड जो सारी चीज़ें आज हमने सीखी समझी उसे आप रिलेट कर पाएंगे। प्रेज गॉड। ये समय है हम प्रभु को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा, और जब तक आप अपनी भेंटों को रिलीज़ करते हैं मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो ये तेरे वचन के ऊपर चल रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पेशली दोज पीपल, वो लोग जो इस वक्त विश्वास के साथ अपने भेंटों को, अपने 10वां अंशों को, अपने पहलौटे को लौटा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। तेरी आत्मा हक के साथ इनके जीवन में कार्य करे। और वे लोग भी जो अभी नहीं देने पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन आज इन्होंने सुना है, ये वचन इनके जीवन में कार्य करे। मैं एक संपूर्ण समाधान और अनुग्रह को इन सब के जीवनों में बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सुरक्षा को इन सब के जीवनों के ऊपर घोषित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज गॉड। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे, और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोले, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। Jesus said it's more blessed to give than to receive. Jesus said it's more blessed to give than to receive. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.